बहुत आभार। आपका बहुत स्वागत है मनीष जी। जी नमस्ते। मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही? जी बिल्कुल साफ आ रही है आपकी आवाज। जी धन्यवाद सभी को। सभी सभी इस आयोजन में, इस महायज्ञ से जुड़े लोगों का बहुत धन्यवाद जो मुझे मौका दिया। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ कि मैं यहाँ अमेरिका में रेडमंड में माइक्रोसॉफ्ट में कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और अक्सर हिंदी कविता भी लिखता हूँ। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ अपने परिचय में कि जब मैं दिमाग से सोचता हूँ तो कंप्यूटर कोड लिखता हूँ और जब दिल से सोचता हूँ तो कविता लिखता हूँ। तो हिंदी को समर्पित कुछ पंक्तियों से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। एक कविता बहुत समर्पित स्वागत, बहुत करता हूँ। स्वागत है। मैं गूंगा हो जाता अगर हिंदी ना होती। मैं गूंगा हो जाता अगर हिंदी ना होती। यूं तो इंग्लिश में सीखा सारा ज्ञान विज्ञान, कमाए जीविका के सिक्के सामाजिकता का सामान, चुकाए रिश्तों के ऋण किया सपनों का भुगतान। यूं तो इंग्लिश में सीखा सारा ज्ञान विज्ञान, कमाए जीविका के सिक्के सामाजिकता का सामान, चुकाए रिश्तों के ऋण किया सपनों का भुगतान, मगर दोस्त को दिया प्यार भरा आलिंगन, प्यार की पाती स्नेह का चुंबन, करारी हार के बाद का आत्ममंथन, या सर्वशक्तिमान से कभी कोप कभी समर्पण। यह सब कैसे हो पाता अगर हिंदी ना होती। मैं गूंगा हो जाता अगर हिंदी ना होती। और वैश्वीकरण के इस युग में भाषा नहीं है कोई रोड़ा, करिए विश्लेषण दौड़ाइए कल्पनाओं का घोड़ा। भाषा भूगोल से परे टेक्नोलॉजी ने अब हम सबको जोड़ा। वैश्वीकरण के इस युग में भाषा नहीं है कोई रोड़ा, करिए विश्लेषण दौड़ाइए कल्पनाओं का घोड़ा। भाषा भूगोल से परे टेक्नोलॉजी ने अब हम सबको जोड़ा, मगर बरबस थिरकाने वाले गीत भजन कव्वाली, मैच जीतने पर बजने वाली ताली, उत्साह बढ़ा देने वाली प्यार भरी डपट, या गहरे गुस्से में निकली हुई गाली, किस तरह इन भावों को समझाता अगर हिंदी ना होती। मैं गूंगा हो जाता अगर हिंदी ना होती। मैं गूंगा हो जाता अगर हिंदी ना होती। हाँ, आप लोगों की आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। नहीं, हम लोग बहुत अच्छे से जी सुन रहे हैं आपको सुन आपको। रहे हैं। हाँ, जी, जी और धन्यवाद। बीच मेरी में आपको डिस्टर्ब बीच नहीं में करना टोकना चाहते। नहीं जी आप जी अपना काव्य पाठ कीजिए, हम लोग सुन रहे हैं। जी धन्यवाद। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ अलग तरीके की कविता सुनाऊं। मेरी बिल्कुल कोशिश स्वागत है। लिखते समय भी यही रहती है कि मैं कुछ अलग लिखूं, जी, तो जिस तरह स्वागत। की जी जी। भावनाएं मेरे मन में आती हैं। तो एक कविता सुनाता हूं जो हमारी धरती को समर्पित है, हमारे बहुत पर्यावरण स्वागत। को, और जो भी हमें मिला है अम, इस दुनिया में पैदा होने से जो भी हमें उपहार मिले हैं उन सबको दिखाती हुई कविता हमारी दुनिया। बिल्कुल स्वागत है। कि जब भी नदी उमड़ती देखता हूँ या बर्फ लदे पर्वत, घुमड़ते झरने लहराते दरख्त, झट फोन निकाल कर लेता हूँ फोटो, या वक्त हो तो बनाता हूँ वीडियो। चलते चलते पैरों के पास से गुजरता है चींटियों का झुंड, वीर बहुटी का हुजूम, रेंगता घोंगा सरकता केंचुआ। मैक्रो मोड में पैनी तस्वीर खींचता हूँ, एक नहीं अलग अलग एंगल से। जब विहंगम दृश्य दिखाई देता है किसी चोटी से, या डूबते सूरज की लालिमा, या झील पर शाम के वक्त झिलमिलाती रोशनियां, कोशिश करता हूं सबसे अच्छी तस्वीर खींच सकूं, 4K रेजोल्यूशन या उससे भी ज्यादा। पतझड़ में हवा में उड़ते पत्ते, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते पंछी, या फूलों पर मंडराते भंवरे मधुमक्खियों को स्लो मोशन के वीडियो में कैद करना रास आता है। नेशनल पार्क में रात का तारों भरा आसमान, पूर्णमासी का चांद, 5x जूम कर ली गई बॉल्ड ईगल की तस्वीर को फोटोशॉप में इस तरीके से एडिट करता हूं कि जीवंता के बिल्कुल करीब लगे। बढ़ता जा रहा हूं मेमोरी कार्ड हार्ड डिस्कें, क्लाउड पर बैकअप, यूट्यूब फेसबुक या जहां भी हो सके सबको भेजता जा रहा हूं, चस्पा किए जा रहा हूं।
जिस तरह मैंने पुराने चित्रों और वीडियो से देखे सल्तनतों के काफिले, नवाबों के जवाहरात, विश्व युद्ध का कहर, होलोकास्ट के आघात, गांधी की यात्रा, मार्टिन लूथर का भाषण, परमाणु विस्फोट का मशरूम बादल, तेल के जलते कुओं के क्षण, ठीक उसी तरह शायद इन सब चित्रों को देखकर ठीक उसी तरह शायद इन चित्रों को देख सके आने वाली सदियां और जान सके कैसी थी हमारी दुनिया और जान सके कैसी थी हमारी दुनिया। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने धन्यवाद। टेक्नोलॉजी को अपनी कविता में अनुष्ठित किया है, जो अपने आप में बहुत अद्भुत है। बहुत अच्छी लगी मुझे। जी धन्यवाद। तो फिर मैं बहुत आपको सुंदर। अब टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक और कविता सुनाता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। शीर्षक है क्लाउड। जी बिल्कुल स्वागत है। क्लाउड। पुरानी तस्वीरों को देखकर बीती यादों में अक्सर जीते हो और फिर ताकते हो चांद को मुसलसल, जाने किसको ढूंढते हो। पुरानी तस्वीरों को देख देखकर बीती यादों में अक्सर जीते हो और फिर ताकते हो चांद को मुसलसल, जाने किसको ढूंढते हो। अपनी तस्वीरों को स्कैन करके क्लाउड पर अपलोड क्यों नहीं कर देते। देखो, ऑनलाइन तस्वीरों पर कभी धूल की मोटी परतें नहीं जमा करती, ना ही वक्त के साथ धुंधली पड़ती हैं। जैसे कि यह चांद तुम्हारा सदियों से यूं ही जगमगा रहा है, लेकिन क्या कभी धुंधला पड़ा है। तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, क्लाउड की तस्वीरें पहुंच में रहेंगी। लाद कर ले जाना नहीं पड़ेगा, बस फोन पर डाउनलोड और हाजिर। जैसे कि यह चांद तुम्हारा किसी भी कोने में पहुंच जाओ, क्या कभी तुम्हारा साथ छोड़ता है। न बारिश में भीगने का डर होगा, न आग लगने का खौफ सताएगा। डेटा सेंटर में सब महफूज है। जैसे कि यह चांद तुम्हारा कैसे फलक में सुरक्षित रोशन है। इसीलिए कहता हूं, क्लाउड पर अपलोड कर दो तस्वीरें। कभी किसी ने चांद को भी तो क्लाउड पर अपलोड किया होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब निःशब्द हूँ, बहुत सुंदर। इतनी खूबसूरती से आपने टेक्नोलॉजी को पिरोया है अपनी कविताओं में। बहुत अच्छी मैं लगी। आपकी कविता से समझ सकती हूँ आप डेटा से जुड़े हुए और क्लाउड पे काम करने वाले माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर हैं। सो आई कुड कनेक्ट। मैं रोज इस पे ही काम करती हूँ तो मैं समझ पा रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपने किस अलग दृष्टिकोण से इसको देखा। बहुत ही सराहनीय प्रयास है आपका और जी बहुत सुंदर। धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो फिर तो अगली अगली कविता में जो मैं पढ़ता हूँ उसका मैं शीर्षक नहीं बताता, सस्पेंस कविता है, समझिए। पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगी कि मैं किस स्वागत है। बारे में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, स्वागत जी तो स्वागत है, स्वागत। जी प्रस्तुत करता हूँ कि हर पल मेरी नब्ज टटोले दिल की धड़कन सुनती है। हर पल मेरी नब्ज टटोले दिल की धड़कन सुनती है, राज दिल के सारे खोले अंदर की दुनिया बुनती है। मेरी सेहत का ध्यान रखे इससे कभी नहीं चूके है, कब से प्यास लगी है इनको और कब से ये भूखे हैं। अगर सोफे पर घंटों बैठूं तो हिलने की याद दिलाती, सैर पर निकलने का मन हो तो उसमें भी है मेरी साथी। सुबह सुबह कहीं देर ना हो इसलिए वक्त पर जगाती है, और रात को देर से न सोना इसकी भी याद दिलाती है। फोन फोन से दिन भर चिपके रहने की बहुत बुरी आदत है। दिन भर नोटिफिकेशंस बजते इनको संभालना आफत है। अब तुम पढ़ अब तुम पढ़कर संक्षेप में बता कर देती हो फ्री, तुमसे बेहतर सहयोगी कौन, नहीं चाहिए सेक्रेटरी। बाहर जाते वक्त फोन भूल जाऊं अब ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा साथी मिल जाए जिसे वो सदा सुख से सोता है। और सोने का भी ध्यान रखकर तुमने हर लिए मन के भार, अगर ठीक से नींद ना आए झट बता देती उपचार। साथियों, अगर तुम्हें भी चाहिए ऐसी लाइफ तो हो गया है उसे पाने का मोमेंट अब अराइव। अगर हटाना है तुम्हें भी जीवन की चिंताएं बड़ी, तो खरीद लो तुम भी अपने लिए स्मार्ट घड़ी। धन्यवाद। स्मार्ट घड़ी।
अब मैं कुछ अलग अलग हट करके कविताएं सुनने को मिल रही हैं अभी। जी बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया। धन्यवाद। एक मैं कुछ मैं सोच रहा हूँ अभी क्या पढ़ूं। चलिए मैं एक और अलग हटके कुछ कविता सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है जी, अगर मैं चुप रहूंगा तो कैसे मालूम होगा कि मुझे बोलना आता है। इसमें मैं बात कर रहा हूँ उन मौकों की जब हमें चुप नहीं रहना चाहिए शायद। तो अगर मैं चुप रहूंगा तो कैसे मालूम होगा कि मुझे बोलना आता है। जब सुबह रोशनी फैलेगी, धूप धरा पर जब खेलेगी, तब कोई हवा मेरी खिड़की के द्वारों को भी ठेलेगी। जब सुबह रोशनी फैलेगी, धूप धरा पर जब खेलेगी, तब कोई हवा मेरी खिड़की के द्वारों को भी ठेलेगी। अगर कुंडी लगा दूंगा तो कैसे जानोगे कि मुझे खोलना आता है। अगर मैं चुप रहूंगा तो कैसे मालूम होगा कि मुझे बोलना आता है। मन में उठेगी उष्ण उमंग, दुनिया से होगा ध्यान भंग। कोई आंखें शायद ये पूछें, मुझसे भी चलूं उनके संग। अगर मैं अटल रहा तो कौन समझेगा दिल को मचलना आता है। अगर मैं चुप रहा तो कैसे मालूम होगा कि मुझे बोलना आता है। और हारना कभी करना गलती, यही तो है मानव की प्रवृत्ति। हमेशा सही बने रहने की क्यों भला फिर ये जबरदस्ती। अगर कभी लड़खड़ाऊंगा नहीं तो किसे पता कि संभलना आता है। अगर मैं चुप रहा तो कैसे मालूम होगा कि मुझे बोलना आता है। और आखिरी लाइनें हैं कि जुल्म होने पर कुछ न कहना, गलत बात को चुप हो सहना, विरोध के परिणाम से डरकर हूं मुंह फेर सब चलने देना। अगर यही होता रहा तो कैसे मालूम होगा खून को खौलना आता है। अगर मैं चुप रहा तो कैसे पता चलेगा कि मुझे बोलना आता है। अगर मैं चुप रहा तो कैसे पता चलेगा कि मुझे बोलना आता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बढ़िया। धन्यवाद। अब मैं पढ़ता हूँ कुछ, एक कविता पढ़ता हूँ जिसका शीर्षक है पड़ाव, जिसमें जीवन के जो द्वितीय भाग से गुजरते हैं लोग उनके बारे में बात की है, जैसा कि मैं गुजर रहा हूँ इस वक्त। तो बिल्कुल स्वागत है। या जिसे आजकल शौक से मिड लाइफ क्राइसिस कहा जाता है। तो कोई चाव से तो कोई तनाव से गुजरता है हर कोई इस पड़ाव से। जब मन देता चंचलता को त्याग, खत्म हो जाती भागम भाग, शांति की शीतलता में पनपती नहीं अधीरता की आग। जब मन देता चंचलता को त्याग, खत्म हो जाती भागम भाग, शांति की शीतलता में पनपती नहीं अधीरता की आग, पार हो जाते उफनते भाव से गुजरता है हर कोई इस पड़ाव से। जब सारे सपने पूर्ण या चूर हो चुके, मुकाम हासिल या पहुंच से दूर हो चुके, तकदीर से टकराव में बहुत जीत मिली और अनेकों बार मजबूर हो चुके। जब सारे सपने पूर्ण या चूर हो चुके, मुकाम हासिल या पहुंच से दूर हो चुके, तकदीर से टकराव में बहुत जीत मिली और अनेकों बार मजबूर हो चुके, बाज आ चुके अब इस टकराव से गुजरता है हर कोई इस पड़ाव से। आपाधापी जब थम जाती है, जिंदगी सरोकारों में रम जाती है, सांसें तो चलती है मगर प्रतीत होता कि जम जाती है। छूट जाते अनिश्चितता के प्रभाव से गुजरता है हर कोई इस पड़ाव से। जब कल्पना चाटती है जमीन, अस्तित्व लगता बस एक मशीन, सारा जीवन जिसमें ढूंढा अर्थ, वही सब कुछ लगता अर्थहीन। जब कल्पना चाटती है जमीन, अस्तित्व लगता बस एक मशीन, सारा जीवन जिसमें ढूंढा अर्थ, वही सब कुछ लगता अर्थहीन। डर लगता है जब ठहराव से गुजरता है हर कोई उस पड़ाव से। और आखिरी पंक्तियां हैं कि ख्वाब से खाली ख्याल जब खटपटाता है, अंतर अक्सर छटपटाता है। ख्वाब से खाली ख्याल जब खटपटाता है, अंतर अक्सर छटपटाता है। सोने के पिंजरे से बाहर निकलने को जैसे पंछी फड़फड़ाता है, क्योंकि उन्मुक्त हैं हम स्वभाव से
गुजरता है हर कोई इस पड़ाव से, गुजरता है हर कोई इस पड़ाव से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। अब मैं एक कविता सुनाता हूँ जो अभी अभी ताजा ताजा लिखी है मैंने, जिसमें जिक्र है दो तरह के लोगों का जो हम अपने आसपास अक्सर देखते हैं। शीर्षक है हम और वो। ये किस तरह के लोग हैं वो आपको सुन के समझ में आ जाएगा। जी, स्वागत है। हम और वो। हम खफा हैं, सोशल मीडिया नहीं देख पा रहे क्योंकि वाईफाई सिग्नल वीक है। हम खफा हैं, सोशल मीडिया नहीं देख पा रहे क्योंकि वाईफाई सिग्नल वीक है। वो खुश हैं कि बात ना हो पाई मगर पता चल गया गांव में बीवी बच्चे ठीक है। हम खफा हैं। हम खफा हैं, कस्टमर सपोर्ट को फोन करो तो 1 घंटे तक वेट पर डाल दिया। वो खुश हैं, मकान मालिक को किसी तरह से अगले महीने तक के लिए टाल दिया। हम खफा हैं, कस्टमर सपोर्ट को फोन करो तो 1 घंटे तक वेट पर डाल दिया। वो खुश है, मकान मालिक को किसी तरह से अगले महीने तक के लिए टाल दिया। हम खफा हैं, गेटेड सोसाइटी में सेल्समैन क्यों घुसते हैं गार्ड के होते हुए। हम खफा हैं, गेटेड सोसाइटी में सेल्समैन क्यों घुसते हैं गार्ड के होते हुए। वो खुश हैं, वक्त पर छत ठीक हो गई वरना पानी टपकता नींद में सोते हुए। हम खफा है, अमेजोन ने टी शर्ट दूसरी बार भी गलत रंग की भेज दी। हम खफा है, अमेजोन ने टी शर्ट दूसरी बार भी गलत रंग की भेज दी। वो खुश है, अच्छा हुआ। वो खुश है, पैसे जोड़ जाड़ कर अब की छठ छठ पर माँ को नई साड़ी भेज दी। हम खफा है, अमेजोन ने टी शर्ट दूसरी बार भी गलत रंग की भेज दी। वो खुश हैं, पैसे जोड़ जाड़ कर अब की छठ पर माँ को नई साड़ी भेज दी। हम खफा है, वार्डरोब भरी है लेकिन पार्टी के लिए ढंग की ड्रेस नहीं है। वो खुश हैं, अच्छा हुआ आज रात केरोसिन तो मिल गया भले ही गैस नहीं है। हम खफा है, मॉल की सेल में इतनी लाइन थी कि वापस आना पड़ा खाली हाथ। हम खफा है, मॉल की सेल में इतनी लाइन थी कि वापस आना पड़ा खाली हाथ। वो खुश हैं, इतने सालों बाद मालिक ने छेड़ी है वेतन बढ़ाने वाली बात। हम खफा है, त्योहार पर छुट्टी और इनाम दोनों मांगती है काम वाली। वो खुश हैं, किस्मत से बिजली और पानी दोनों है खोली में अब की दिवाली। हम खफा हैं, हर त्योहार पर छुट्टी और इनाम दोनों मांगती है काम वाली। वो खुश हैं, किस्मत से बिजली और पानी दोनों है खोली में अब की दिवाली। और आखिरी लाइनें हैं कि हम खफा हैं, वो खुश हैं। वो खफा हैं, हम खुश हैं। यह विरोधाभास क्यों है। एक ही वक्त में एक ही जगह है, कहीं अवसाद तो कहीं उल्लास क्यों है। हम खफा हैं, वो खुश हैं। वो खफा हैं, हम खुश हैं। यह विरोधाभास क्यों है। एक ही वक्त में एक ही जगह है, कहीं अवसाद तो कहीं उल्लास क्यों है। जब शक्तिशाली का ही अस्तित्व है और सारे नियम जंगलों के हैं, तो फिर इतिहास वाले इसे कहते हैं मानव सभ्यता का विकास क्यों है। तो फिर इतिहास वाले इसे कहते हैं मानव सभ्यता का विकास क्यों है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। व्यक्तिगत समस्याओं को आपने पूरा कविता में पिरो करके प्रस्तुत किया, बहुत ही खूबसूरत। जी धन्यवाद। अब एक कविता आपको सुनाता हूँ, श्रृंगार जी, रस कह स्वागत सकते है। हैं इसे। जी, जी, स्वागत है। आपका शीर्षक है श्रृंगार भी अलग हट के होगा। जी कोशिश करूंगा। आप जी, बिल्कुल। सुनिए, शीर्षक है तुमसे मिलकर जब भी आता हूँ। तुमसे मिलकर जब भी आता हूँ पूरा लौट नहीं पाता। हर बार कुछ ना क्या कुछ छूट बात है! जाता है। तुमसे मिलकर जब भी आता हूँ पूरा लौट नहीं पाता हूँ। हर बार कुछ ना कुछ छूट जाता है। जुड़ता है कुछ तो कुछ टूट जाता है। जल्दबाजी में समेटता हूँ सारे पल फिर भी कमाई का एक हिस्सा कोई लूट जाता है। हर बार कुछ ना कुछ छूट जाता है, जुड़ता है कुछ तो कुछ टूट जाता है। जल्दबाजी में समेटता हूँ सारे पल फिर भी कमाई का एक हिस्सा कोई लूट जाता है। अनजाने ही यूं अपनी दौलत लौटाता हूँ। तुमसे मिलकर जब भी आता हूँ
पूरा लौट नहीं पाता। और यादों की अलमारी में जगह बनाना जारी है, न जाने अब किस बिसरे किस्से की बारी है। यादों की अलमारी में जगह बनाना जारी है, न जाने अब किस बिसरे किस्से की बारी है। बड़ा मोल भाव होता है इस लेन देन में, मन भी कितना कंजूस व्यापारी है। फिर भी सौदे में हमेशा घाटा खाता हूँ, तुमसे मिलकर जब भी आता हूँ पूरा लौट नहीं पाता। और नई आवाजें जब कानों पर बजती हैं, कुछ आहटें चुपचाप बाहर सरकती हैं। नई आवाजें जब कानों पर बजती हैं, कुछ आहटें चुपचाप बाहर सरकती हैं। नई झलकों को आंखों में टांगने को दीवारें भी तो खाली करनी पड़ती हैं। कितना सामान पीछे छोड़ आता हूँ, तुमसे मिलकर जब भी आता हूँ पूरा लौट नहीं पाता हूँ। और अंतिम पंक्तियां हैं कि लेकिन तुमने भी तो है गवाया वही सब कुछ जो मैं लेकर आया। लेकिन तुमने भी तो है गवाया वही सब कुछ जो मैं लेकर आया। तुम सहेज लेना मेरा सब कुछ, और मैं संभालूंगा तुम्हारा बकाया। बस इसी तरह प्रेम पूंजी बचाता हूँ, तुमसे मिलकर जब भी आता हूँ पूरा लौट नहीं पाता। तुमसे मिलकर जब भी बहुत आता सुंदर, हूँ बहुत पूरा ही लौट। सुंदर, बहुत सुंदर मनीष जी। बहुत सुंदर। जी बहुत धन्यवाद। हम लोग कितने भाव विभोर होकर आपको सुन रहे हैं, शांत होकर के सुन रहे हैं आपको। जी बहुत अच्छा। आप बहुत सारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं जो सुन रहे हैं। जी। तो मैं आपकी कुछ हर एक कविता में हर एक शब्द में गहराई है जिसको हम महसूस कर रहे हैं। जी बहुत आभार। और जी मेरी मनीष बात जी। आप तक पहुंच जाए, बस यही मेरी मंशा है, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं कुछ एक गजल पढ़ता हूँ। अभी मैंने जिक्र किया था कि अगर मैं चुप रहूंगा तो कैसे पता चलेगा कि मुझे बोलना आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चुप रह जाता हूँ। बोलना भी चाहिए लेकिन चुप रह जाता हूँ, और किन कारणों से चुप रह जाता हूँ उन बातों की थोड़ा जिक्र किया है इस कविता में। शीर्षक है इसलिए चुप हूँ। यकीन नहीं है शायद खुद पर, इसलिए चुप हूँ। बोलना चाहता हूँ बेहतर, इसीलिए चुप हूँ। यकीन नहीं है शायद खुद पर, इसीलिए चुप हूँ। बोलना चाहता हूँ बेहतर, इसीलिए चुप हूँ। और दिक्कतें मसले परेशानियां यूं तो आम है बेहद। दिक्कतें मसले परेशानियां यूं तो आम है बेहद। पहुंची नहीं अब तक मेरे घर, इसीलिए चुप हूँ। दिक्कतें मसले क्या बात। परेशानियां यूं तो आम है बेहद। पहुंची नहीं अब तक मेरे घर, इसलिए चुप हूँ। और बिकती हैं आवाजें, आवाजों का बाजार गर्म है। बिकती हैं आवाजें, आवाजों का बाजार गर्म है। कानों तक पहुंचती नहीं पर, इसीलिए चुप हूँ। और बातें मोहब्बत की करना तो सीखे अब तलक नहीं। बातें मोहब्बत की करना तो सीखे अब तलक नहीं। बेसाख्ता कहीं उगलू ना जहर, इसीलिए चुप हूँ। और मेरे कहे क्या होगा मंजूर खुदा वही होगा। मेरे कहे क्या होगा मंजूर खुदा वही होगा। बातों का कब हुआ है असर, इसीलिए चुप हूँ। बहुत और सुंदर। खूं, और आखिरी शेर है कि खूं तो उबलता है जब जब जुल्म की लाठी चलती है। खूं तो उबलता है जब जब जुल्म की लाठी चलती है। लगता है लेकिन फिर भी डर, इसीलिए चुप। यकीन नहीं है शायद खुद पर, इसीलिए चुप हूँ। बोलना चाहता हूँ बेहतर, इसीलिए चुप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, अभी मैंने जिक्र किया था हम और वो, और अ, समाज में उन लोगों के बारे में जो उतने, जिन्हें सारे सारे संसाधन उस तरह से नहीं मिलते हैं जितने बाकी लोगों को मिलते हैं। असमानता की बात की थी। उसी कड़ी में एक कविता सुनाता हूँ, फुटपाथ पर सोने वाले। तो ये कविता मैंने उस दिन लिखी थी जिस दिन हमारे
फिल्म अभिनेता सलमान खान कुछ फुटपाथ पे सोने वालों के किस्से से रिहा हो गए थे। तो पेश है फुटपाथ पर सोने वाले। कहाँ से निकल आए ये कंक्रीट के इन जंगलों में, कहाँ से निकल आए ये कंक्रीट के इन जंगलों में, गठरियों से पड़े रहते हैं लिपटे फटे कंबलों में। सबके कपड़े एक से रंगबू चेहरे भी, सबके कपड़े एक से रंग बू चेहरे भी, ईमान पर अक्सर लग जाते हैं भूख के पहरे भी। और बेतरतीब से बिखरे पड़े हैं पतझड़ के पत्तों से, सीलन और कूड़े में पनपे चिकटे कुकुरमुत्तों से। कुछ इस तरह फुटपाथ किनारे आकर ये लोग बसे, जैसे चमकते शहर के जिस्म पे उभर आए कुछ मस्से। कुछ इस तरह फुटपाथ किनारे आकर ये लोग बसे, जैसे चमकते शहर के जिस्म पे उभर आए कुछ मस्से। ये जो मटमैले साए से इधर उधर मंडराते हैं, क्या इनको भी रातों में इंद्रधनुषी ख्वाब आते हैं? ये जो मटमैले साए से इधर उधर मंडराते हैं, क्या इनको भी रातों में इंद्रधनुषी ख्वाब आते हैं? कभी जो ठोकर में बरबस आ जाते जिस्म कंकाली, गर्द की परतों में से झांकती हैं आंखें सवाली। बुझी सी आवाजों में बस यही उधड़ा सा जुमला है, हमें क्या कुछ लोगे साहब, हमें तो किस्मत ने कुचला है। हमें क्या कुछ लोगे साहब, हमें तो किस्मत ने कुचला है। बहुत बहुत सुंदर कविता। जी बहुत धन्यवाद। अभी हरीश जी देश के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कुछ कविताएं और बहुत अच्छे गीत सुना के गए। बहुत समा मान दिया मैं भी कुछ देश के बारे में एक गीत सुनाता हूँ, मेरा रंग दे बसंती चोला। इसमें बिल्कुल स्वागत है। देश देश के बारे में तो बात है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पुट उसका भी है, जो ऐसा कि फैज ने कहा था कि उजाले हैं दाग दाग अभी, तो कहाँ पे दाग है और कहाँ हमें सफाई करनी है, उस बारे में भी कुछ बात की है। कि आज फिर एक बार माए मेरा रंग दे बसंती चोला, अंधियारों के घने जंगल हम दूर छोड़ आए हैं, कदम कदम पर अनेकों जंजीरें तोड़ आए हैं, कांटों से भरी राहें दलदल से सने पड़ाव, उतने आगे बढ़े हैं हम जितने मिले हैं घाव। और लहू सुखाने वाले खतरों में खून हमारा खौला, आज फिर एक बार माए मेरा रंग दे बसंती चोला। और राहों पर मिली है अक्सर अपनों औरों की चोट, अचूक नहीं थे हम तौरों में रही है खोट। राहों पर मिली है अक्सर अपनों औरों की चोट, अचूक नहीं थे हम तौरों में रही है खोट। भूलें लगातार हुई हैं मुंह की भी खाई है, ऊंचाई पाने से पहले भरना ये खाई है। और गलतियां अब और न हो ऐसी शक्ति दे मेरे मौला, आज फिर एक बार माए मेरा रंग दे बसंती चोला। और आखिरी बंद है कि चूल्हा जब जलता है दीवारें काली होती हैं, चूल्हा जब जलता है दीवारें काली होती हैं, आंधियों के बाद अक्सर क्यारियां खाली होती हैं, कचरा बुहारने में थोड़ी धूल छिटक जाती है, रास्ते अगर लंबे हों पर चाल भटक जाती है। मुश्के कसी है अभी भी रगों में इंकलाब है घोला, आज फिर एक बार माए मेरा रंग दे बसंती चोला। मेहनत शिद्दत से बढ़ रहा हम दीवानों का टोला, आज फिर एक बार माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। चलिए एक और अलग तरह की कविता आपको सुनाता हूँ। एक बार एक कवि सम्मेलन में मैं था, तो प्रतीकों की बात चल रही थी कि किस तरह नदी झरने प्रकृति ने हमें कितने सारे प्रतीक दिए हैं। हम कितने, अगर हम इन सब के बीच नहीं रहते तो हमें
प्रतीक कैसे मिलते हैं, तो मैंने सोचा मैं तो बचपन से अभी तक शहरों में रहा हूँ, मैंने झरने देखे नहीं, मैं कैसी कविताएं लिखूंगा। तो फिर मैंने मेमोरी फोम के गद्दों को प्रतीक मानते हुए एक कविता लिखी है। क्या प्रस्तुत बात करता हूँ है। मेमोरी फोम कि यादें सोने स्वागत नहीं है। देती रात भर, यादें सोने नहीं देती रात भर, करवट दर करवट बदलता हूँ, घूमती है एक साथ कई यादें नई पुरानी आंखों के पर्दों पर, एक दूसरे से कटी, बेजोड़, बेसिलसिला, कि कि जैसे कोई खाली मल्टीप्लेक्स में भाग भाग कर सारी मूवीज एक साथ देख रहा हो, एक एक शॉट। घूमती है एक साथ कई यादें नई पुरानी आंखों के पर्दों पर, एक दूसरे से कटी, बेजोड़, बेसिलसिला, कि जैसे कोई खाली मल्टीप्लेक्स में भाग भाग कर सारी मूवीज एक साथ देख रहा हो, एक एक शॉट। सुबह गर्दन और पीठ जकड़ जाते हैं और पलकों के पर्दे रात भर की रोशनियों से जल उठते हैं। डॉक्टर ने कहा है स्लीप पोस्चर की दिक्कत है, मेमोरी फोम के गद्दों और तकियों का इस्तेमाल से शायद आराम हो। मैं भी सोचता हूँ शायद ये मेमोरी फोम सोख सके यादों को मेरी, शायद मैं नए सपने सींच सकूं, शायद मैं सो सकूं, शायद मैं सो सकूं। चलिए मैं एक रचना पढ़ता हूँ। आप कृपया मुझे इंगित कर दीजिए वक्त या कुछ उससे जी, बातें। 15 मिनट है आपके पास। जी जरूर, मैं कविता और पढ़ता हूँ ये। मनीष जी, बहुत जी, सारे श्रोता जुड़े हुए हैं जो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो एक बार उनका आभार बनता है। सभी सभी श्रोताओं का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जुड़े इस महायज्ञ में, बहुत इसके लिए बहुत आभार। अम, तो अब जो मैं कविता पढ़ रहा हूँ बच्चन जी की इस पार और उस पार से प्रभावित है। तो उस पार के बारे में बात करी है मैंने। शीर्षक है कोई पुकारता उस पार से। स्वागत है। यहाँ पर अनुकूल है जीवन, सुख पीड़ा में सदा संतुलन। यहाँ पर अनुकूल है जीवन, सुख पीड़ा में सदा संतुलन, हंसी आंसू दोनों ही पर, उलझन से प्राय परे है मन। लयबद्ध क्रम तोड़ते प्रहार से, कोई पुकारता उस पार से। कभी हार कर मैं रोया भी, चिंता त्याग कभी सोया भी, सपने देखे यथार्थ समझा, कुछ पाया तो कुछ खोया भी। पृथक कहीं बसाए संसार से, कोई पुकारता उस पार से। और मन में अवश्य उत्सुकता है, सितारों पाके पार आखिर क्या है। मन में अवश्य उत्सुकता है, सितारों पार आखिर क्या है। यहाँ बड़ा सतरंगी जीवन, वहां भला क्या रंग भरा है। कौतूहल से झांकता द्वार से, कोई पुकारता उस पार से। लेकिन आखिरी लाइनें हैं कि यहाँ ममता अभी थमी नहीं, अभी प्रस्थान लाजमी नहीं। यहाँ ममता अभी थमी नहीं, अभी प्रस्थान लाजमी नहीं। उस पार भी होगा बसेरा, आऊंगा तो पर अभी नहीं। उत्तर देता यही अधिकार से, कोई पुकारता उस पार से, कोई पुकारता उस पार से। बहुत सुंदर मनीष जी। जी धन्यवाद। ये मैं एक कविता पढ़ता हूँ, ये आज के दौर में आप लोग इसको शायद समझ सकेंगे। आजकल जब से सोशल मीडिया पे लोग वाद विवाद में इतना खो जाते हैं कि सारी भावनाओं को भूल के बस अ, यहाँ का डेटा और वहाँ का चार्ट और दिखा के सारी
बस अपने अपने अपनी बात को सही साबित करने के लिए हर तरह से तथ्य दिखाने लगते हैं। मैंने देखा है कि जब भी ऐसी बात होती है तो मैं भी कभी ऐसे ही करता हूँ। मैं तो क्योंकि मेरा हम लोग को डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग सिखाई जाती है, तो हम डेटा में अक्सर खो जाते हैं। लेकिन कई बार अ, इंसानी रिश्तों में डेटा काम नहीं आता। जैसे कि अगर कल को मेरी बेटी बोले कि पापा आप घर ऑफिस से घर जल्दी क्यों नहीं आते, तो अगर मैं उसको डेटा शीट दिखाऊँ, कहूँ कि देखो मैं आमतौर पर सारे बाप इतने बजे घर आते हैं लेकिन मैं तो जल्दी आता हूँ, तो बात नहीं बनेगी। तो बस उन्हीं बातों को के बारे में कहा है मैंने कि मैं तथ्यों में खो जाता हूँ। मैं तथ्यों में खो जाता हूँ, भावनाओं को भरमा कर, अनकही को अनदेखा कर, बीज बैर के बो जाता हूँ। मैं तथ्यों में खो जाता हूँ, और हर बात की खाल उधेड़ना, नुकसानों का अर्थ समझना, फायदों को फाड़ बिखेरना, बस इन सब में ही उलझकर गलत धागे पिरो जाता हूँ। मैं तथ्यों में खो जाता हूँ। हर बात की खाल उधेड़ना, नुकसानों का अर्थ समझना, फायदों को फाड़ बिखेरना, बस इस सब में ही उलझकर गलत धागे पिरो जाता हूँ। मैं तथ्यों में खो जाता हूँ। और विश्लेषण या आलोचना, प्रत्येक कदम को मापना, हर बारीकी को तोलना। विश्लेषण या आलोचना, प्रत्येक कदम को मापना, हर बारीकी को तोलना, सतही बातों को घिस घिस कर गहरे अर्थ धो जाता हूं। मैं तथ्यों में खो जाता हूं। और क्या सही है और क्या गलत, इसमें फंसना बुरी है लत। क्या सही है और क्या गलत, इसमें फंसना बुरी है लत। कभी फैसला छोड़ भी दो, ठीक नहीं हर वक्त अदालत। कभी फैसला छोड़ भी दो, ठीक नहीं हर वक्त अदालत। समूचे रण जागता रहता, गीता ज्ञान वक्त सो जाता हूँ। समूचे रण जागता रहता, गीता ज्ञान वक्त सो जाता हूँ। मैं तथ्यों में खो जाता हूँ। मैं तथ्यों में खो जाता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही हटके और बहुत ही अच्छी और अलग सी रचना है आपकी। बहुत जी बहुत बधाई आपको। जी, बहुत धन्यवाद। एक कविता मैं आपको शायद सुनाना चाहूंगा, जो थोड़ी सी विवादास्पद हो सकती है। शीर्षक है कविता लिखना कितना आसान है। तो इसमें मैंने वही बात करी जो मैं शुरू में कह रहा था कि मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अलग हटके लिखूं, और क्यों ऐसी कोशिश करता हूँ उस बारे में कुछ बात कही है इसमें, या उसी से जुड़ा हुई कोई बात है कि कविता लिखना कितना आसान है। चाहिए बस कुछ जरूरी सामान है, कविता लिखना कितना आसान है। अंतर में उपजा एक विचार लो, फिर भावनाओं की कुछ धार लो, और भारी भारी अल्फाजों का छौंक देकर उसे बघार लो। सिर्फ इतना सा ही तो विधान है, कविता लिखना कितना आसान है। बहुत सुंदर। और अगर नहीं पनपते हैं विचार, फिर उठा लो, तो उठा लो फिर अखबार। ये भी नहीं तो आता ही होगा कोई तीज त्योहार। अगर नहीं पनपते हैं विचार तो उठा लो फिर अखबार। ये भी नहीं तो आता ही होगा फिर से कोई तीज त्योहार। भजन लिखो जब तक भगवान है, कविता लिखना कितना आसान है। बहुत बढ़िया। और याद करो माँ का लाड़ दुलार, या बाप के गुस्से में छुपा प्यार। औरत को त्याग की देवी बता दो, या बेटी को घर का श्रृंगार। रिश्ते तो विषयों की खान है, कविता लिखना कितना आसान है। बहुत सही। और सीमा पर बहे लहू की लो लाली, या फिर गरीबों के छितरे हाथ खाली। सीमा पर बहे लहू की लो लाली, या गरीबों के छितरे हाथ खाली। और इससे भी बात न बने तो नेताओं को दो दो ठो गाली। क्या बात है। नहीं तो शहीदों का स्तुति गान है, कविता लिखना कितना आसान है। और अब सोचो कि कैसा हो भाव, चरम का है सभी को चाव।
अब सोचो कि कैसा हो भाव, चरम का है सभी को चाव, जितना अति तक जा सको जाओ, तभी तो होगा गहरा घाव। अतिशयोक्ति ही गीत की जान है। कविता लिखना कितना आसान है। और बहुत सुंदर। भाषा और भाषा वो हो जो ठहाके लगवाए, या जार जार आंसू निकलवाए। नहीं तो किसी मुद्दे पर जोर से गुस्से में नथुने ही फुलवाए। भाषा वो हो जो ठहाके लगवाए या जार जार आंसू निकलवाए। नहीं तो किसी मुद्दे पर जोर से गुस्से में नथुने ही फुलवाए। बस मिल जाता सबका ध्यान है। कविता लिखना कितना आसान है। और अब मैं यहाँ पे कविता को थोड़ी अलग मोड़ देता हूँ कि बातें सूक्ष्म हो वो गहरी, इसके लिए जनता है बहरी। बातें सूक्ष्म हो गहरी, इसके लिए जनता है बहरी। गूढ़ बातों के लिए निर्मम बड़ी है जनता की कचहरी। इससे नहीं सस्ती महफिल है। कविता लिखना कितना मुश्किल है। और अगर नए अगर लेकर आए हो संदर्भ, और मौलिकता पर करते हो गर्व, तो फिर भाई एक बात समझ लो, तुम हो अव्वल नंबर के गदर। नए अगर लेकर आए हो संदर्भ और मौलिकता पर करते हो गर्व, तो फिर एक बात समझ लो भाई, तुम हो अव्वल नंबर के गदर्भ। काला तुम्हारा मुस्तकबिल है। कविता लिखना कितना मुश्किल है। और इसलिए आखिरी लाइनें हैं कि जो होता आया है करते रहो, पुराने पन्ने फिर भरते रहो, नई चटनी लपेट लपेट कर पुरानी रोटियां कुतरते रहो, फिर मिल जाएगी मैं तुम्हें मंजिल है। वरना कविता लिखना कितना मुश्किल है। वरना कविता लिखना कितना मुश्किल है। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद आपकी प्रयोग धर्मिता को नमन। जी। आपने बहुत नए नए धन्यवाद बोध, नए नए बिंबों को अपनी कविता में प्रयोग किया। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जी। बहुत आभार। बहुत खुले कविता मन की से हम बात लोग चली। प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत सारे श्रोता आपका खुले मन से प्रशंसा कर रहे हैं। जी। बहुत आभार। कविता की बात चली है तो एक थोड़ी हट के कविता सुनाता हूँ। शीर्षक है कैसा हो सृजन। स्वागत है। इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इसमें सब अपने अपने तरीके से इसका अर्थ ढूंढ सकते हैं। सोचता हूँ कैसा होना चाहिए सृजन, एक कॉस्मोपॉलिटन नगर के हवाई अड्डे सा, जिसमें लगभग हर समय कोई ना कोई फ्लाइट उतरती या उड़ती है। लगा रहता है तांता आने जाने वालों का, भरी रहती है लॉबी, प्रतीक्षालय, अहाता। एक कॉस्मोपॉलिटन नगर के हवाई अड्डे सा, जिसमें लगभग हर समय कोई ना कोई फ्लाइट उतरती है उड़ती है, लगा रहता है तांता आने जाने वालों का, भरी रहती है लॉबी, प्रतीक्षालय, अहाता। या किसी छोटे से कस्बे के रेलवे स्टेशन सा, अक्सर खाली वीरान, लगभग सुप्त सुनसान। लेकिन जब इक्का दुक्का गाड़ियों के आने का वक्त हो, तब लग जाती है भीड़, आने जाने वाले, चाय पकौड़े वाले, और कुछ पल ही सही आ जाती है रौनक, और गाड़ी छूटते ही खत्म सारी चमक दमक। या किसी छोटे से कस्बे के रेलवे स्टेशन सा, अक्सर खाली वीरान, लगभग सुप्त सुनसान। लेकिन जब इक्का दुक्का गाड़ियों के आने का वक्त हो, तब लग जाती है भीड़, आने जाने वाले, चाय पकौड़े वाले, और कुछ पल ही सही आ जाती है रौनक, और गाड़ी छूटते ही खत्म सारी चमक दमक। मुश्किल है उत्तर पाना, मुश्किल है उत्तर पाना, लेकिन शायद शहर से छोटी फ्लाइट हो या कस्बे की गाड़ी, जरूरी है मुसाफिरों का अपने गंतव्य पर पहुंचना और उतर पाना। मुश्किल है उत्तर पाना, लेकिन शायद शहर से छोटी फ्लाइट हो या कस्बे की गाड़ी, जरूरी है मुसाफिरों का अपने गंतव्य पर पहुंचना और उतर पाना। धन्यवाद। बहुत सुंदर मनीष जी। जी। बहुत धन्यवाद।
आपकी कोई स्पेशल, कोई खास एक और कविता जी जरूर। जो आपके बहुत करीब हो? तो एक कविता सुनाता हूँ, शीर्षक है श्वेत पत्र। ये मैंने तब लिखी थी जब एक बार मेरी जो मेरी पत्नी है, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी सारी कविताओं में इतनी हताशा निराशा क्यों होती है। तो मैंने कहा कि इनको श्वेत पत्र देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इसका क्या कारण है। तो प्रस्तुत करता हूँ कि तुम्हें शिकायत है कि मेरी हर कविता में हताशा होती है, निराशा होती है। कैसे समझाऊं तुम्हें कि ढाढ़स बंधाने आहत मन को कविता ही मेरी भाषा होती है। महसूस करना हार की छटपटाहट, थके हुए हाथों की तिलमिलाहट, अंतर के रुदन को सुनना है मेरे लिए कविता बुनना। महसूस करना हार की छटपटाहट, थके हुए हाथों की तिलमिलाहट, अंतर के रुदन को सुनना है मेरे लिए कविता बुनना। जब अंतिम सिरा छूटता है, वक्त प्रारब्ध रूठता है, स्वप्न टूटते हैं तो छंद फूटते हैं। मलाल की रुआंसी डबडबाई आंखें जब झपकती हैं, मलाल की रुआंसी आंखें जब झपकती हैं, शोक सिंधु में तब नमकीन पंक्तियां टपकती हैं। माना कि जब होती जीत है, बनता तब भी गीत है। स्तुति प्रशंसा के नारे होते हैं, सुर संगीत की लहरियां, उत्सव नाद नगाड़े होते हैं। माना कि जब होती जीत है, बनता तब भी गीत है। स्तुति प्रशंसा के नारे होते हैं, सुर संगीत की लहरियां, उत्सव नाद नगाड़े होते हैं। किंतु पराजित हृदय की चीखें, ढाढ़स पुनर्संकल्प समय के सीखें, व्यक्त शोक के तरकश में, आलोचना के शर, व्यंग बाण तीखे, सभी से उपजता गीत है। हृदय का रुदन ही संसार का संगीत है। पराजित हृदय की चीखें, ढाढ़स पुनर्संकल्प समय की सीखें, व्यक्त शोक के तरकश में, आलोचना के शर, व्यंग बाण तीखे, सभी से उपजता गीत है। हृदय का रुदन ही संसार का संगीत है। क्षुब्ध मन से पीड़ा हरना, वीरानों में उमंग के रंग भरना, मरते तड़पते जज्बों को जिलाना ही है संगीत बांधना, कविता बनाना। पीड़ित ही विचरता कल्पना लोक है, कविता को तो जनक ही मानव का शौक है। साक्षी इसका अतीत है, क्रौंच वधिक को वाल्मीकि का शाप, प्रथम छंद प्रथम राग प्रथम आलाप, संसार का प्रथम पद्य प्रथम संगीत है। साक्षी इसका अतीत है, क्रौंच वधिक को वाल्मीकि का शाप, प्रथम छंद प्रथम राग प्रथम आलाप, संसार का प्रथम पद्य प्रथम संगीत है। घावों को सुर देने की तो चली आई कब से रीत है। कब से मिलते आए हैं जख्मों को स्वर, पीड़ा को राग, कब से शब्द मिटाते आए हैं हताहतों की आग। कब से मिलते आए हैं जख्मों को स्वर, पीड़ा को राग, कब से शब्द मिटाते आए हैं हताहतों की आग। कब से संगीत में ढाढ़स का सहलाव, हौसला अफजाई, दिलासा होती है। और तुम्हें शिकायत है कि मेरी हर कविता में हताशा होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मनीष तो जी, जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। बहुत सुंदर, आपको सुन करके बहुत अच्छा लगा। जी बहुत धन्यवाद। आप इंगित कर दें, शायद वक्त हो गया है। जी, हाँ जी जी, मनीष जी। हमारे नए हमारी अगली कवयित्री